सर ये जो एनईसी बालीजान है, इसमें एक झरना पॉइंट है। सर इसमें जो है काफी आए दिन नॉन ट्राइबल्स जो बाहर से आते हैं, जो असम के हैं खास करके, वही लोग जो आते हैं यहाँ पे। सर कल को अगर कुछ अनहोनी हो जाएगा, यहाँ पे झरना पे आते हैं तो यहाँ पे सर कुछ इलीगल चीज भी होता होगा, जैसे हो गया ड्रग्स वगैरह भी, वो सब भी यहाँ पे लेके उन लोग यूज करता होगा, काफी नदी को भी गंदा करता है। तो बीइंग दी एडमिनिस्ट्रेशन, सर आप लोग जो है उसके ऊपर कैसे कदम उठाएंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन उसको एकदम अपने पेट्रोलिंग के नज़र पे और पेट्रोलिंग कर रहा है यहाँ में बालीजान में। और बालीजान बोल के भी नहीं है, यहाँ से आपका एंटायर NH 415 में भी बीच बीच में आपका ये पेट्रोलिंग करता है। और बालीजान में तो अपना ताना कुछ सामने में है। हमको भी मालूम है कि अभी यहाँ में बहुत गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो गर्म में जो है, जो कूल अप करने के लिए उन लोग झरना में जाता है, तो कभी कभार रात में भी बैठता है, मैंने सुना है। तो मैं उसी को भी इंस्ट्रक्शन अभी दे दिया है कि उसमें देखिए कि वहाँ में कोई इलीगल जो ड्रग का एक्टिविटीज़ नहीं चलना चाहिए। और बाहर का जो, जहाँ तक सवाल है, तो बाहर का कभी कभी टूरिस्ट लोग आता है, फिर भी उसको जो है जितना सकेगा अपना तरफ से मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ तो कदम तो उठाएगा ही। और इसके साथ साथ में वहाँ ऐसे है कि हमको, जहाँ तक मुझको खबर है, कि वो जो है ज़्यादा वक्त जो है गर्म समय में ही आता है। तो गर्म समय में आते हुए अभी तक तो ऐसे तो कुछ हमको खबर नहीं मिला है कि कुछ घटना तो नहीं हुआ है, या कहीं वहाँ में ड्रग एडिक्टेड वाला या ड्रग एडिक्शन का कुछ एक्टिविटी चल रहा है। अभी तक तो हमको तो कुछ खबर नहीं मिला है। सर वेरी सी, आपने जैसे मेंशन किया कि बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं। सर जबकि अरुणाचल प्रदेश जो आईएलपी, जो इनर लाइन परमिट का इसमें जो लागू होता है, तो सर जो बाहर अरुणाचल प्रदेश स्टेट से बाहर के लोग हैं, वो उनका जो है यहाँ पे सर ये भी देखने को मिला कि बालीजान से जो चेक गेट एंट्रेंस होता है, सर यहाँ पे प्रॉपर ढंग से आईएलपी चेकिंग नहीं किया जाता। तो सर काफी, उन लोग अभी कहेंगे तो टूरिस्ट होने से भी सर इलीगल वे में उन लोग इंटर करते हैं। तो सर उसका ऊपर में आप लोग आने वाला समय में कैसे कदम उठाएंगे? हाँ, ये हम लोग का जो बॉर्डर जो है ना, असम और अरुणाचल, ये एक तो पोरस बॉर्डर है। तो हर हर जगह में, हर आपका एरिया पे चेक गेट नहीं बना सकता है। तो अभी यहाँ पे अरुणाचल में इनर लाइन परमिट होके ही यहाँ एंट्री करना पड़ता है, का ऑलमोस्ट सबको मालूम है। हाँ, लेकिन इसको रूल आउट नहीं कर सकता है कि बाहर वाला जो है विदाउट पास यहाँ नहीं आता है बोल के रूल आउट नहीं कर सकता, आता है। लेकिन कोई कोई पॉइंट्स ऐसा होता है कि वहाँ पे जो चेक गेट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो बालीजान टू डफलागर, ये ऐसे जगह है कि यहाँ में कोई चेक गेट नहीं है। और यहाँ आपका ये जो टेंगाबारी है, यहाँ में तो जस्ट आसाम का जो है ठीक नेबरिंग बॉर्डर करता है। और यूजुअली जो है यहाँ आता भी है, वो जो है हम लोग का इमीडिएटली जो एजेसन विलेजेस जो है आना जाना करता है, कुछ कुछ लेबर फोर्सेस आना जाना करता है, स्पेशली ठीक वो जो बॉर्डर का जो सेटल्ड वाला। हाँ, अगर आपको ईटानगर घुसना चाहिए, कैपिटल में घुसना चाहिए, या अदर पार्ट ऑफ अरुणाचल घुसना चाहिए, तो आप प्रॉपर जो आयल क्या इनर लाइन परमिट सेंटर से और चेक गेट से ही गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ को हर समय में वो जो यहाँ का आसपास का गांव का जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट को हर समय में इनर लाइन का ये परमिट तो नहीं दे सकता है। क्योंकि आपको खुद ही जानता है कि जस्ट ये तो कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो नहीं है, जो शाम को ये सुबह को जो लेबर करने जाता है, फिर शाम को अपना घर लौट के आता है। स्पेशली जो है चीप लेबरर्स जो है आसाम में अवेलेबल है, वो जो है अरुणाचल में ठीक अपने ठीक एजेसन एरिया में कोई लेबर काम करता है। इसके बाद में फिर शाम को फिर अपना जो आसाम में जाता है। इसला कारण से लगता है कि इनर लाइन को वायलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ तक फिर आपका इन लोग का लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आज तक तो ऐसे कुछ घटना तो सुनाई नहीं दिए हैं, क्योंकि आस पड़ोस का ही गांव वाला है, एक दूसरा को समझता है। इसलिए अभी तक अरुणाचल में स्पेशली जो है इनर एरिया में तो विदाउट इनर लाइन का तो आप घुस ही नहीं सकेगा। लेकिन यहाँ तो आसपास का गांव गाँव वाला का तो उसके तो कोई रोक टोक नहीं है, जो वो तो उसका कोई उपाय भी तो नहीं है। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि सर हाल फिलहाल में ये रोड ब्लॉकेज हुआ था NH 415 पे इलीगल अर्थ कटिंग के कारण। सर जबकि डीसी से क्लियर ऑर्डर ये है कि ये टोटली NH 415 हाईवे के आसपास, उसके बाद एयरपोर्ट रीजन के आसपास जो है इलीगल अर्थ कटिंग नहीं होना है। सर फिर सुनने में ये आया कि बालीजान एडीसी के ओर से कुछ लोगों को जो परमिट किया गया है कि वहां पे इलीगल अर्थ कटिंग करने का, अर्थ कटिंग। सर
अगर ऐसे परमिट दिया है तो सर बता पाएंगे कि किन किन को दिया परमिट कटिंग के लिए, आर्ट कटिंग के सबसे आगे इतना मैं एश्योर करता हूँ कि मैं यहाँ 7 महीना हो चुका हूँ। 7 महीने के अंदर में अगर आपको कहीं भी जगह में मेरे नाम के अगर कोई परमिट किसी को मिला है बोले से आप हमको दिखाएं। मैंने तो अभी तक किसी को एडीसी बालीजान का यहाँ से तो मैंने किसी को आर्ट कटिंग के लिए अलॉट नहीं किया है। तो इसमें जो भी आर्ट कटिंग करता है विदाउट आवर परमिशन, विदाउट इंटीमेटिंग अस, जो रात में उन लोग करता है और दिन दहाड़े भी नहीं करता है, उतना हमको मालूम है। और उसके चलते ही उन लोग का जो है रिसेंटली जो हाईवे को जो ब्लॉकेज किया है वही है। और स्पेशली वो जो है कॉलोनी रोड के लिए है, जो जो फ्यूचर सेटलमेंट के लिए ही है। और इलीगल आर कटिंग बोल के भी ऐसे बात नहीं है कि वो पूरा पहाड़ को कट रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, उन लोगों का जो कॉलोनी रोड बनाने का चलते ही उसका जो लूज मिट्टी जो है वो हाईवे पे आया हुआ है। तो इसलिए मतलब यहाँ में आपका बालिजान एडीसी का अपने तरफ से तो कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि किसी को परमिट नहीं दिया है आर्ट कटिंग के लिए। सर अगर पिछला जो आपसे पहले जो फॉर्मर एडीसी थे, अगर उनके ओर से किसी को परमिट किया है बोलने सर, अभी आपका टेन्योर में आप उसके ऊपर कैसे काम करेंगे? नहीं, अगर इनकेस पहले दिया भी था तो वो यूजुअली जो है आर्ट कटिंग जो परमिट जो है 1 महीना का वैलिडिटी होता है। वो तो बहुत समय पहले एक्सपायर हो चुका है। इसलिए यहाँ में पहले का दिया है अभी का दिया है उससे मतलब नहीं है। मेन है कि जितना भी आर्ट कटिंग एक्टिविटीज अलोंग द NH 415 एंड अलोंग द हाईवे एयरपोर्ट हाईवे PWD रोड, उसका आसपास में या पहाड़ में ऐसे ऑलरेडी हम लोग का डीसी का तरफ से भी ऑलरेडी बैन ऑर्डर है और एडीसी बालीजान का तरफ से बैन ऑर्डर है। उसमें टोटली आर्ट कटिंग मना है। अगेन से मैं बता रहा हूँ कि अगर आर्ट कटिंग करता भी है तो वो जो है इलीगली कर रहा है। इसमें कोई हम लोग का जो अथॉरिटी जो है हम लोग को उन लोग ऑथोराइज नहीं किया है या परमिशन नहीं दिया।